भाई मैं सिर्फ एक पंचर ठीक करवाने रुका था और इन्होंने निकाल दिए इतने सारे पंचर एक साथ। क्या ये कहीं कुछ स्कैम तो नहीं जो ये मेरे साथ हो रहा हो? आज की सरकार ने रोड कितने अच्छे बना दिए हैं कि आदमी को एक बार 110 120 पे क्रूज कर लो, जो स्पीड लिमिट है आपके हाईवे की, और उसके बाद ब्रेक क्लच सब भूल जाओ। कितना स्मूथ हाईवे, ना कोई गड्ढा ना कुछ, कितना स्मूथ सफर चल रहा है अपना भी ना, अपना धीरे धीरे चलते हुए। पर एक सेकंड, ये क्या अजीब सी आवाज आ रही है गाड़ी में से? चलो एक बार रुकते हैं, फिर चेक करके देखते हैं क्या है, क्योंकि इतने स्मूथ हाईवे पे तो और तो किस चीज की आवाज होगी अपना। ओहो शिट, ये तो शायद लगता है पंचर हो गया। अब पंचर वाले की दुकान ढूंढनी पड़ेगी यार, हाईवे पे तो ये भी नहीं मिलती। अब चलो हाईवे से एक बार उतर के चेक करना पड़ेगा, किसी पंचर वाले की दुकान हमें मिलती है तो एक बार चेक कराना पड़ेगा। तो क्यों ना खुद ही चल के करवा लिया जाए टेस्ट, क्योंकि वैसे भी ट्यूबलेस टायर है, एकदम तो कुछ हवा निकलती नहीं है, तो टाइम लगता है, धीरे धीरे निकलती है, एकदम खाली भी नहीं होगा तो हमें चलाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अभी हमारा सबसे पहले टास्क हो गया किसी पंचर वाले की शॉप ढूंढना, क्योंकि हाईवे पे तो एनएचआई वालों की तो होती भी है, बट उसमें बहुत टाइम लगता है। तो क्यों ना, ये मिली तो है यार एक शॉप, चलो इस पे दिखाते हैं, इस पे चेक करवाते हैं कि क्या इशू है इसमें, कि सच में पंचर है या वैसे ही हमारा वहम था। तो एक बार भैया को दिखाते हैं, फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ कि क्या इशू है। तो इसमें भैया ने बताया तो है यार कि एक पंचर है, तो चलो लगवाते हैं इस पंचर को, लगवा के और फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ कि ये ठीक हुआ नहीं हुआ, फिर आगे की अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। यार भैया ने तो एक पंचर लगाने के बाद दूसरा पंचर बता दिया इसमें। अब मैंने भैया को बोला है कि भैया एक बार पहले आप सारे पंचर चेक कर लो इसके, कि कितने पंचर है टोटल। अभी ऐसा थोड़ी होता है यार, ये तो मुझे कुछ स्कैम लग रहा है। मैं तो एक ही पंचर लगवाने के लिए रुका था, अब भैया ने बता दिए कि एक से ज्यादा पंचर है। क्या ये भैया कुछ स्कैम तो नहीं कर रहे हमारे साथ? एक बार मैं सारे पंचर टोटल निकलवाता हूँ भैया से कि कितने, एक बार मैंने बोला तो है कि एक बार बताओ टोटल पंचर कितने हैं और उसके बाद लगाना। क्योंकि अभी भैया क्या करते हैं कि पहले कह रहे हैं कि एक पंचर लगा लो, फिर उसके बाद अगला पंचर लगा लो, एक एक करके। ऐसे तो ये अगर ज्यादा पंचर हुए तो ये तो मेरा बहुत बिल बैठा देंगे, एक पंचर के 50 रुपए ले रहे हैं हमसे। यार भैया ने तो टोटल 8 पंचर बता दिए। अब तो मुझे सच में कुछ स्कैम लग रहा है। और अब फिर मैंने इसका सोल्यूशन भैया से पूछा, तो भैया कहते हैं कि इसमें तुम पंचर लगवाओगे तो ये तो तुम्हारा टायर खराब हो चुका है ना, अब इसमें कोई मशरूम पंचर काम कर सकता है ना कोई पैच लग के काम कर सकता है। चाहे तो अब उन्होंने हमें दो ऑप्शन से दिए कि चाहे तो एक तुम इसमें ट्यूबलेस टायर में ट्यूब डलवा लो, या फिर दूसरा ऑप्शन दिया उन्होंने कि तुम इसमें सोलवेंट डलवा सकते हो। एक पंचर सोलवेंट कुछ आता है जो आजकल कंपनियां भी दे रही हैं गाड़ियों में, जो कोस्ट कटिंग करती है, जो 5 टायर स्टपनी नहीं देती, तो वो एक पंचर का पंचर सोलवेंट देती है, जिसे टायर में डाल देते हैं तो उससे पंचर जो होता है उसके वो बंद हो जाते हैं, वो लीक नहीं होता फिर। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि क्या करवाया जाए, क्योंकि अगर हम इसमें ट्यूब डलवाते हैं तो फिर ट्यूबलेस का कोई मतलब ही नहीं बचता, अगर कभी पंचर होगा तो एकदम फ्लैट हो जाएगा टायर। तो अब मैंने तो यार ये फाइनल करा है कि सोलवेंट का ही ट्राई करते हैं इस बार, सोलवेंट पंचर सोलवेंट वाला, क्योंकि आज तक ये कभी ट्राई भी नहीं किया मैंने। तो इसका भी पता चल जाएगा कि कैसे होता है, क्या सीन होता है। और भैया ने इसके बताया 400 रुपए की, 400 रुपए का सोलवेंट डलेगा और आपका फिर टायर में जितने भी पंचर हैं वो सब लीक होने बंद हो जाएंगे, कुछ भी लगवाने की आपको अलग से जरूरत नहीं है। अगर आपको भी जानना है कि ये पंचर सोलवेंट कैसे काम करता है और क्या है ये, तो इसके बारे में अगर आपको भी जानना है तो वीडियो को एंड तक देखना। और चलो स्टार्ट करते हैं, आज इसे ही इसके बारे में ही वीडियो बनाते हैं। सो हेलो एवरीवन, दिस इज निशांत शर्मा। आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम कुछ देखने वाले हैं कि पंचर सोलवेंट अब हमारा काम कैसे करता है और क्या होता है, इसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप करे बिल्कुल लास्ट तक देखना। अगर आपको भी ये यूजफुल लगे तो कमेंट करना, आगे आने वाली वीडियोस में आप क्या देखना चाहते हैं वो भी कमेंट करके जरूर बताएं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये पंचर सोलवेंट होता क्या है। पंचर सोलवेंट को हम अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से बुलाते हैं, जैसे कि कहीं पे हम इसे टायर सीलेंट बोल सकते हैं, या फिर कहीं पे हम इसे बोलते हैं एंटी पंचर लिक्विड। ये होता क्या है, ये ना एक तरह से लिक्विड होता है जो कि टायर में इंजेक्ट किया जाता है। और इसका मेनली काम तो यही है कि ये टायर में, जैसे आपने इसे टायर में डाल दिया और जब टायर हमारा घूमेगा ना, तो ये टायर में जहाँ भी क्रैक होगा, जहाँ भी कोई पंचर होगा, जो भी कुछ होगा, ये एक टेम्परेरी लेयर बना देगा, जिसकी वजह से हमारे टायर में से लीकेज सारी बंद हो जाती हैं। और ये फिर हमारे टायर में से कुछ भी लीकेज नहीं होगा, हमारा टायर कभी फ्लैट नहीं होगा। तो हम अब अपने टायर को लेकर आ चुके हैं
टायर वाली शॉप पे जहाँ पे हम ये सॉल्वेंट डलवाने वाले हैं। तो अभी तो भैया ने इसे सबसे पहले तो अपनी मशीन पे ले जाके लगा दिया, जिससे ये टायर को लूज़ करते हैं, जो भी हमारा रिम में फिट होता है ना ये। अब ये जो ये मशीन देख रहे हो आप, इस मशीन से वो क्या करते हैं, इसकी जो साइड है उसे लूज़ कर देते हैं। अब उससे क्या होता है कि इन्हें खोलने में आसानी होती है। अब आप अगर आप लोकल शॉप पे जाओगे, किसी ऑथराइज्ड टायर शॉप पे नहीं जाओगे, किसी भी लोकल बाहर जाओगे जो रोड साइड होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो हथौड़े से बजाना शुरू कर देते हैं। बट इनके पास प्रॉपर यहाँ पे ऑथराइज्ड टायर शॉप पे ना यहाँ पे मशीन होती है। अभी देखो जैसे इन्होंने क्या करा, इसे अपने टायर को एक मशीन पे ऊपर फिट करा और इसे लॉक कर दिया यहाँ पे, और ऊपर से रिम पूरा लूज़ कर दिया। अगर आप देख सकते हो ना इसमें, तो ये देखो ये पूरा लूज़ हो चुका है। अभी भैया चले गए हैं टायर का वो सॉल्वेंट लेने, जो मैंने अभी आपको जिसके बारे में बताया था, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये क्या डालने वाले हैं इसमें, क्या नहीं डालेंगे। तो अब ये भैया लेके आए हैं ये वाला टायर सॉल्वेंट। अब ये इसे इसमें डालेंगे यहाँ पे, इसकी सील तोड़ने के बाद ना यहाँ पे अभी तो ये इसे शेक वेल बिफोर यूज़ वाली चीज़ होती है ना, वो करा इन्होंने। अभी इसे ये बता रहे हैं कि इससे पूरा नहीं डालना होता एक टायर में, ये एक बोतल 2 टायर में डलती है। तो अभी इसे ये आधा डालेंगे इस टायर में, आधा दूसरे टायर में अगर हमें डलवाना हो। तो ये पूरी बोतल कह रहे हैं कि ये तुम ले जाओ 300 रुपये की, अगर तुम्हें डलवाना है तो 250 रुपये में मैं डाल के दे दूंगा, वरना तुम खुद डाल दो ले जाके पूरी बोतल। तो अभी मैंने तो ये प्रेफर करा, हम बोतल का तो क्या ही करेंगे, आप ही डाल दो इसमें। तो अब वो इसकी सील तोड़ के अब ये इसे डाल रहे हैं, कह रहे हैं कि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता इससे। अभी इसे इन्होंने अपना प्रॉपर इक्विपमेंट्स के साथ यूज़ किया और ये इसमें डाल दिया पूरा लिक्विड। अभी आधी बोतल इसमें ही डाल देंगे। आप देख रहे हो ना ये रेड पेस्ट जो है, ये टूथपेस्ट सा लगता है, वो जो वो आता है ना रेड क्रिस्टल क्लियर वाला, जिसमें वो होते हैं स्पार्कल से, ऐसा लगता है दिखने में तो ये। और ये अब इन्होंने डाल दिया। अब मुझे तो नहीं लगता कि इन्होंने आधा भी डाला है, बट ये बोल रहे हैं कि आधा डल चुका है। अब बोल रहे हैं तो ठीक है, अब विश्वास करना पड़ेगा, ट्रस्ट पे ही लाइफ चलती है। तो अब इन्होंने बस ये इतना सा प्रोसेस होता है इसका टायर में डालने का। और ये डालने के बाद अब ये इसे क्या करेंगे, इसमें हवा भर के इसे दोबारा से लॉक कर देंगे जैसे ये था। अभी जो ये भी थोड़ा बहुत बाहर निकल गया, ये कह रहे हैं कि इसे अंदर डाल देता हूँ। तो अभी मैंने इन भैया से पूछा कि भैया इसमें कुछ वो तो नहीं होती इससे, जैसे मैंने सुना है बबलिंग वगैरह करता है टायर, तो भैया कहते हैं कि कुछ नहीं होता इससे। इससे सिर्फ क्या होगा, तुम्हारा ना एक अंदर लेयर बन जाएगी गाड़ी में पूरे में। अगर तुम इसे अभी खड़ा मत करना, इसे एक बार चला देना लगा के टायर को। अगर तुम खड़ा करोगे तब होती है वो बबलिंग वाले जो केस होते हैं, वो क्योंकि एक जगह जम जाता है। अभी इसमें क्या हुआ, जो ये गैप है ना, इसमें इन्होंने इस जगह से डाला है। अगर यहाँ पर इन्होंने यहीं पे ऐसे कैसे छोड़ के हमने रख दिया ये टायर, तो ये यहीं पे ही जम जाएगा, सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा, तब बबलिंग जो बोलते हैं वो करेगा। तो अभी भैया ने बोला है कि इसे तुम रख एक जगह ऐसा रखना मत, इसे गाड़ी में चढ़ा के और कम से कम 5 किलोमीटर के आसपास गाड़ी चला लेना, जिससे कि ये पूरा उसमें टायर में इक्विवेलेंट फैल जाए, और उससे फिर वो हमारा वो ख़त्म हो जाएगा। अब ये कुछ इनकी ऐसी मशीन थी, अब इन्होंने बस ख़त्म ये प्रोसेस। अब इसमें हवा भर देंगे, ये सील हो जाएगा टायर। ये इन्होंने लगा दिया हवा भरने के लिए। अब देखना तुम कैसे ये सील होता है। अब ये होना शुरू हो गया, ऊपर से तो हो गया, अब ये नीचे से भी ऐसी, ऐसा लगता है कि कोई पटाखा फट रहा हो, पट 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 ऐसी आवाज़ आती है। वॉइस ओवर मुझे इसलिए देना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर था, मैंने जो शूट करा था उसमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस थी, तो इसीलिए मैं इसमें वॉइस ओवर दे रहा हूँ। तो अब ये अपना टायर हो चुका है, रेडी हो गया, बस इन्होंने हवा भर दी इसमें। अब वी आर गुड टू गो, डन एवरीथिंग। अब भैया कहेंगे ये लो हो गया तुम्हारा टायर लॉक। अब ये यहाँ पे इनका मेनली टायर की शॉप है ना, तो ये अलग अलग तरह के टायर आते रहते हैं। अब ये इन्होंने भर दी हवा इसमें। अब भरने के बाद बोल रहे हैं कि अपना ले जाओ इस टायर को, हो गया तुम्हारा डन। चलो जी, अब हो गया तो हम अपना इसे अपना लेके चलते हैं टायर को शॉप में से। और ये कुछ ऐसा सॉल्वेंट था जो इन्होंने डाला हमारी गाड़ी में। इसका सॉल्वेंट का नाम है अपना टायर सॉल्वेंट, और इसमें सारी क्वांटिटीज़ वगैरह इसकी सब कुछ लिखा हुआ है, स्पेसिफिकेशन क्या होता है क्या नहीं होता, और इसके प्राइस वगैरह भी। जो इस पर प्राइस लिखा है, इस प्राइस पे तो हमें बिल्कुल नहीं दिया। अगर आप प्राइस भी एग्जैक्ट जानना चाहते हो कि हमें कितने का सब कुछ पड़ा, डिस्काउंट वगैरह, भैया से थोड़ी सी बातचीत कर ली थी हमने, तो उन्होंने थोड़ा डिस्काउंट भी दे दिया। तो कमेंट करें तो मैं आपको प्राइस भी बता दूंगा। अब भैया ने ये मशीन पे से उतार के टायर रख दिया, कह रहे हैं कि ले जाओ इसे अपना और चल लगा लो अपना जो भी है, यहाँ से जैक वगैरह ले जाओ। ये अभी कुछ ट्रैक्टर में उनका काम फंस रहा था, तो वो ट्रैक्टर में काम करने लगे और हमें हमारा टायर दे के फ्री कर दिया कि तुम अभी से ले जा सकते हो, यू आर रेडी टू गो। और हाँ, एक और चीज़ बोली उन्होंने कि अगर तुम्हें इसे ना खुद के इन्फ्लेटर से हवा मत भरना इसमें अभी कुछ टाइम के लिए, जो भी पेट्रोल पंप पे या फिर हवा वालों का होता है ना प्रेशर जिसमें ज़्यादा होता है, उससे हवा भरना। तो अब हम अपने भैया का जैक लेके आ चुके हैं और अपना खोलने के लिए टूल वगैरह निकाल लेते हैं गाड़ी में से। अभी इसमें डिग्गी में रखे रहते हैं ना, तो अपना इसमें से टूल किट निकालते हैं, जो भी इसके वो होते हैं
हमारे बोल्ट खोलने के लिए जो भी यूज़ होते हैं, ये दोनों निकाल के, और अभी टायर खोल के मैं दिखाता हूँ आपको। ये भी टायर चेंज करना भी कोई बड़ा काम नहीं है, ये 2 मिनट का काम है अगर सबको आता हो ईजिली। बट किसी को आता ही नहीं, ये इतना बड़ा टास्क समझते हैं लोग कि पता नहीं क्या है ये, और इसमें कुछ नहीं होता। अभी मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो अपना गाड़ी का व्हील कवर उतारें, ये ऐसा सिंपल, एक हाथ से उतर जाता है, दूसरे की जरूरत भी नहीं होती। पहले गाड़ी को कभी भी जैक पे ना चढ़ाएं। लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती कि सीधा जैक लगा देते हैं कि जैक पे चढ़ने के बाद ही टायर खुलेगा, बट नहीं, ऐसा नहीं होता। जैक का तो यूज़ सबसे लास्ट में होता है। अभी सबसे पहले जो भी हमारे ये टायर के बोल्ट्स होते हैं ना, इन्हें ढीला करा जाता है। अपना बोल्ट, चारों बोल्ट, पांचों बोल्ट, जिसमें इस गाड़ी में जितने बोल्ट होते हैं, जैसे अभी इसमें 4 बोल्ट है तो इन्हें 4 बोल्ट को हम धीरे धीरे ढीला करेंगे, और जिसमें 5 होंगे तो 5 को ढीला करेंगे। पूरा नहीं खोलना होता, हाँ लूज कर दिए जाते हैं कि फिर जैक पे चढ़ाने के बाद दिक्कत ना आए, क्योंकि अगर जैक पे चढ़ा के आप लूज करोगे तो आपका टायर रोटेट करेगा, आप लूज ही नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए पहले नीचे नॉर्मल गाड़ी को ही जब आपकी ग्राउंड पे होती है तभी आपको अपने बोल्ट लूज कर लेने होते हैं, जिससे कि आपको फिर कुछ इशू ना हो। और इस पे हाँ, आप नॉर्मल हाथों से नहीं कर सकते, आपको पैरों का भी फोर्स यूज़ करना पड़ता है। तो इसीलिए अपना नॉर्मल चारों टायर को, और ये ऑल्टरनेट करके खोलें, एक के साथ एक ना खोलें कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, नहीं, इन्हें ऑल्टरनेट करके खोलें। आमने सामने के बोल्ट खोलें पहले, जैसे अगर आपने ये वाला खोला सबसे ऊपर वाला, तो 3rd नंबर वाला खोलें फिर, जिससे कि आपका टायर इक्वली खुलता है, उससे फिर कोई दिक्कत नहीं होती कभी। अब ये फटाफट देखो, बहुत कम देर का काम होता है ये, इसमें कुछ इतनी वो लगती ही नहीं, जैसा लोग वो बनाते हैं ना कि इतना टाइम लगता है, ये लगता है वो लगता है, भाई कुछ नहीं होता। ये सबसे सिंपल काम होता है, टायर बदलना, 2 मिनट में टायर बदल के अपना ख़त्म करो। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे चारों टायर के वो धीरे धीरे करके खोल ही रहा हूँ। अब मैंने इसे जैक पे चढ़ाऊंगा, देखना 2 मिनट। तो अभी पहले तो मैंने ये अपना पूरा लूज कर ही लिया था टायर, चारों तरफ, चारों अपने वो बोल्ट खोलने के बाद। अब मैं इसका जैक चढ़ा रहा हूँ। अब जैक चढ़ाने में भी कुछ नहीं है, सिर्फ ये 4-5 पंप मारूंगा ये टाइट करके। एक तो ये टाइट करना होता है, ये टाइट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ये प्रेशर तभी होल्ड कर पाता है। अब ये देखो गाड़ी कैसे लिफ्ट होनी स्टार्ट हो गई। मुश्किल से मैंने गिनती के 6 से 7 पंप मारे हैं इसमें। अभी हमारा टायर हवा में आ गया, और अब इसके मैं चारों बोल्ट जो भी मैंने लूज़ करे थे इन्हें पूरा खोल के, और टायर को 2 सेकंड में बाहर। अभी चलो आप इसे टाइम लैप्स में एंजॉय करो थोड़ा सा, कि जिससे कि आप भी बोर ना हो जाएं। जैसे खोला था ना, इसी तरीके से अपना इसे हम चढ़ा देंगे दोबारा से दूसरे टायर को, जो अभी हम ठीक करवा के लाए हैं। अब इसमें भी सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं लोग, जैसे ही टायर लगा के और बोल्ट टाइट करने शुरू कर देते हैं, बट नहीं, टाइट नहीं किए जाते। बस इतना कर दिया जाता है कि टायर हमारा लूज ना हो, और उसके बाद जैक से उतारने के बाद ना तब टाइट किए जाते हैं। आप इस पोजीशन में जैक पे कभी भी बोल्ट टाइट नहीं कर सकते, आप खुद, आपको भी चोट लगेगी और आपका टाइट भी नहीं होगा। तो इसीलिए आप, तो अब मैंने भैया पे चेक तो करा ली थी गाड़ी, अब इसमें कोई लीकेज नहीं है, कुछ नहीं है, और गाड़ी भी मैंने कल चला ली थी। अब मैं वीडियो बनानी भूल गया इसकी, बट अभी कोई भी इशू नहीं है, ना कोई इसमें लीकेज है, ना कुछ है, और ना कोई बबलिंग ही हो रही। मैंने गाड़ी ये चला के भी देख ली, अपना 10-15 किलोमीटर अच्छी स्पीड पे भी भगाई, 100-110 पे भी भगा के चेक कर ली, ना कोई बबलिंग हो रही, ना कुछ हो रहा, अपना परफेक्ट है। तो मुझे तो यार ये सबसे बेस्ट सोल्यूशन लगा। अगर आपके टायर में ज़्यादा पंचर हो गए हो तो कोई नहीं, ना टायर पकवाने की दिक्कत, वरना लोग क्या ऑप्शन देते हैं कि टायर पकवा लो, वो करवा लो, कुछ नहीं है भाई, अपना सॉल्वेंट डलवाओ और मौज करो। तो आप बताइए आपको ये सॉल्यूशन कैसा लगा, कि अगर आपके भी टायर में ऐसे इतने सारे पंचर हो जाए तो क्या आप भी ये प्रेफर करोगे, या टायर चेंज करवाना प्रेफर करोगे? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अब आगे आने वाली वीडियोस में आप क्या देखना चाहते हैं वो भी ज़रूर कमेंट करें। और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें।